नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोनी सिंह है और आज मैं आप सभी के लिए गणेश भगवान और माता लक्ष्मी जी की रहस्यमय कहानियां लेकर आई हूं। साथ ही इस वीडियो में आप सुनेंगे 1008 बार लक्ष्मी जी का शक्तिशाली मंत्र, जिसे सुनने से जीवन की सारी दरिद्रता, दुख और परेशानियां दूर होने लगती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही रहस्यमय और भक्तिमय कहानियां मिलती रहें। दोस्तों, ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की आस्था, ज्ञान, समृद्धि और जीवन के गहरे रहस्य को समझाने वाली अद्भुत घटना है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, उसके घर में सुख, शांति, धन और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। दोस्तों, बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और देवताओं की शक्ति कमजोर होती जा रही थी। स्वर्गलोक में चिंता का माहौल था। देवराज इंद्र सहित सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, असुरों के कारण हमारा जीवन संकट में पड़ गया है। हमारी शक्तियां कम होती जा रही हैं और स्वर्ग की समृद्धि भी नष्ट होती जा रही है। कृपया कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इस समस्या का समाधान समुद्र मंथन में छिपा हुआ है। यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा और उसी के साथ अनेक दिव्य रत्न भी प्रकट होंगे। उन रत्नों में से एक ऐसी देवी भी प्रकट होंगी जो पूरे संसार को धन, वैभव और समृद्धि प्रदान करेगी। भगवान विष्णु की आज्ञा से देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी शुरू की। मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद धीरे धीरे अनेक दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु, उच्चैः श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और कई अद्भुत रत्न प्रकट हुए। फिर एक ऐसा दिव्य क्षण आया जिसने पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर दिया। क्षीर सागर से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर विराजमान थी माता लक्ष्मी। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि देवता और असुर दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। उनके हाथों में कमल था, शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और चारों दिशाओं में समृद्धि की ऊर्जा फैल रही थी। जैसे ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई, चारों ओर खुशहाली और सौभाग्य फैल गया। उसी समय देवताओं ने उन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी घोषित किया। कहते हैं कि जहां माता लक्ष्मी का वास होता है, वहां कभी भी अन्न, धन और सुख की कमी नहीं होती। लेकिन माता लक्ष्मी केवल उन्हीं लोगों के घर में निवास करती हैं जहां स्वच्छता, मेहनत, ईमानदारी और भक्ति होती है। जो लोग आलस्य, क्रोध, अहंकार और गलत कर्मों में लगे रहते हैं, वहां माता लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। समुद्र मंथन के बाद सभी देवता और असुर माता लक्ष्मी को अपने अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन माता लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु को अपना पति चुना, क्योंकि भगवान विष्णु संसार के पालनहार हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं वहीं निवास करूंगी जहां धर्म, सत्य, प्रेम और सदाचार होगा। तभी से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक में निवास करने लगी और संसार को धन एवं समृद्धि प्रदान करने लगी। अब प्रश्न आता है कि दिवाली में माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत ही अद्भुत और गहरा रहस्य छिपा हुआ है। भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा जाता है। कोई भी शुभ कार्य हो, पूजा हो, विवाह हो, यज्ञ हो या नया व्यापार आरंभ करना हो,
सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि वे बुद्धि, विवेक, सफलता और विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं। यदि केवल धन आ जाए लेकिन बुद्धि न हो तो वह धन व्यक्ति के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, ताकि धन के साथ बुद्धि भी प्राप्त हो। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी को अपने सौंदर्य और धन पर बहुत गर्व हो गया। उन्होंने सोचा कि संसार में हर व्यक्ति केवल उन्हें ही प्राप्त करना चाहता है। उसी समय भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, धन तभी शुभ होता है जब उसके साथ बुद्धि और विवेक हो। माता लक्ष्मी ने पूछा, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक घटना दिखाई। एक नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था लेकिन वह अहंकारी और क्रोधी था। उसने कभी गरीबों की सहायता नहीं की और हमेशा दूसरों को अपमानित करता था। धीरे धीरे उसका धन उसके लिए परेशानी का कारण बन गया। परिवार में झगड़े होने लगे, व्यापार में नुकसान होने लगा और मानसिक शांति समाप्त हो गई। दूसरी ओर उसी नगर में एक गरीब लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जो भगवान गणेश जी की पूजा करता था। वह मेहनती, ईमानदार और संतुष्ट था। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और अच्छे कर्मों के कारण उसका जीवन सुखमय हो गया। ये देखकर माता लक्ष्मी को समझ आया कि केवल धन ही पर्याप्त नहीं है। धन के साथ बुद्धि, विनम्रता और सही मार्गदर्शन भी आवश्यक है। तभी से माता लक्ष्मी ने भगवान गणेश जी के साथ पूजे जाने का निर्णय लिया। इसलिए दिवाली पर पहले गणेश जी और फिर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दोस्तों, दिवाली का पर्व भी माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे तब पूरे नगर को दीपों से सजाया गया था। उसी रात अमावस्या थी और चारों ओर दीपों की रोशनी फैल गई। लोगों ने खुशी खुशी घरों को सजाया और माता लक्ष्मी का स्वागत किया। तभी से दिवाली का पर्व प्रकाश, सुख और समृद्धि का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि दिवाली की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां स्वच्छता, दीपों का प्रकाश, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए लोग दिवाली से पहले अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, दीप जलाते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी एवं भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने माता लक्ष्मी से पूछा, देवी, आप किन लोगों के घर में निवास करती हैं? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, मैं उन घरों में रहती हूँ जहाँ महिलाएं सम्मानित होती हैं, जहाँ माता पिता का आदर होता है, जहाँ ईमानदारी और मेहनत होती है और जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है। इसलिए दोस्तों, केवल पूजा करने से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। उनके लिए सच्चा मन, अच्छे कर्म और दूसरों के प्रति सम्मान भी आवश्यक है। अब बात करते हैं भगवान गणेश जी के साथ दिवाली पूजा की विशेष परंपरा की। दिवाली के दिन व्यापारी अपने नए खाते खोलते हैं, दुकान और व्यापार स्थल की पूजा करते हैं और भगवान गणेश एवं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मांगते हैं। इसका अर्थ यह है कि व्यापार में धन के साथ बुद्धि और सही निर्णय शक्ति भी बनी रहे। यदि केवल धन होगा लेकिन समझदारी नहीं होगी तो व्यापार अधिक समय तक नहीं चल पाएगा। कहते हैं कि एक बार कुबेर देव, जो धन के देवता माने जाते हैं, उन्हें अपने धन पर बहुत अहंकार हो गया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को भोजन पर आमंत्रित किया ताकि वे अपना वैभव दिखा सकें। भगवान शिव ने मुस्कुराकर बालक गणेश को वहां भेज दिया। गणेश जी ने इतना भोजन खा लिया कि कुबेर का पूरा भंडार खाली होने लगा। फिर भी गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई।
तब कुबेर का अहंकार टूट गया और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने कहा, धन का अहंकार विनाश का कारण बनता है। धन तभी शुभ होता है जब उसमें विनम्रता और बुद्धि हो। ये कथा भी हमें यही सिखाती है कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों आवश्यक है। धन को संभालने के लिए बुद्धि और विनम्रता चाहिए। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति धन चाहता है, सुख चाहता है और समृद्ध जीवन चाहता है, लेकिन केवल धन कमाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति के पास पैसा हो लेकिन मन में शांति न हो, परिवार में प्रेम न हो और जीवन में संतोष न हो तो वह धन किसी काम का नहीं रहता। इसलिए सनातन धर्म में लक्ष्मी और गणेश दोनों की संयुक्त पूजा का महत्व बताया गया है। दिवाली की रात जब लोग दीप जलाते हैं तो उसका अर्थ केवल घर को रोशन करना नहीं होता बल्कि अपने भीतर के अंधकार को दूर करना भी होता है। क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अहंकार को त्याग कर प्रेम, दया और सद्भाव अपनाना ही सच्ची दिवाली है। अब मैं आपको एक और छोटी लेकिन प्रेरणादायक कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक बहुत गरीब महिला रहती थी। वो हर दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करती थी लेकिन उसके पास धन नहीं था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन दिवाली की रात उसने मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाया और सच्चे मन से प्रार्थना की। उसी रात एक वृद्ध साधु उसके घर आए। महिला ने अपनी थोड़ी सी रोटी भी उन्हें खिला दी। साधु बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर चले गए। अगले दिन से महिला के जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। उसका छोटा सा काम बढ़ने लगा, घर में सुख आने लगा और धीरे धीरे उसका जीवन खुशहाल हो गया। कहते हैं कि वह साधु स्वयं भगवान विष्णु थे जिन्होंने उसकी भक्ति और सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया था। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि माता लक्ष्मी केवल धन देखकर प्रसन्न नहीं होती बल्कि सच्चे मन और अच्छे कर्मों से प्रसन्न होती हैं। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजा की विधि भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले घर की साफ सफाई की जाती है। फिर पूजा स्थान पर लाल या पीला कपड़ा बिछाया जाता है। उस पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की जाती है। दीपक जलाकर रोली, चावल, फूल और मिठाई अर्पित की जाती है। इसके बाद लक्ष्मी मंत्र और गणेश मंत्र का जाप किया जाता है। माता लक्ष्मी का प्रिय मंत्र है ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः और भगवान गणेश का प्रिय मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। कहते हैं कि जो व्यक्ति दिवाली की रात श्रद्धा से इन मंत्रों का जाप करता है उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, आजकल लोग केवल दिखावे में विश्वास करने लगे हैं। बड़े बड़े सजावटी सामान, महंगी लाइटें और बाहरी चमक को ही दिवाली मान लिया गया है। लेकिन असली दिवाली तब होती है जब घर में प्रेम हो, परिवार एक साथ हो और मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो। माता लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां मन साफ होता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, संतोष सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जिसके मन में संतोष होता है वही वास्तव में सुखी होता है। यही कारण है कि माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति धन के साथ संतोष और बुद्धि भी प्राप्त करे। दोस्तों, ये कथा हमें केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं देती बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग भी सिखाती है। मेहनत करना, ईमानदारी से कमाना, जरूरतमंदों की सहायता करना और भगवान का स्मरण करना, यही सच्ची समृद्धि है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख और बरकत बनी रहे तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। घर को हमेशा साफ रखें,
माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, भोजन का अपमान न करें और हर दिन भगवान का स्मरण करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दिवाली की रात को दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि दीपक का प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसलिए लोग घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाते हैं ताकि माता लक्ष्मी का स्वागत हो सके। अब अंत में मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि माता लक्ष्मी केवल सोना चांदी और धन देने वाली देवी नहीं है, बल्कि वे सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि की देवी हैं। और भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं। इसलिए जब दोनों की पूजा साथ में की जाती है तो जीवन में धन के साथ सुख और सफलता भी आती है। तो दोस्तों, ये थी माता लक्ष्मी के धन की देवी बनने और दिवाली में गणेश जी के साथ उनकी पूजा होने की रहस्यमय और सत्य कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी इस अद्भुत ज्ञान को जान सकें। जय माता लक्ष्मी, जय श्री गणेश। शुभ दीपावली। मैंने है और है के बाद जहां आवश्यक था वहां जोड़ दिए हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वीलोक में आनंदपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में लोग मेहनती तो थे, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में एक अजीब समस्या आने लगी। कुछ लोगों के पास बहुत धन था, लेकिन उनके घरों में शांति नहीं थी। परिवारों में झगड़े होते रहते थे। वहीं कुछ लोग बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। पूरा नगर परेशान रहने लगा। किसी के पास पैसा था लेकिन खुशी नहीं, किसी के पास ज्ञान था लेकिन सुख नहीं। एक दिन नगर के सभी लोग एक महान संत के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं है, कृपया हमें इसका कारण बताएं। संत मुस्कुराए और बोले, तुम लोगों ने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अभी तक नहीं समझा। जहाँ केवल धन होता है वहाँ अहंकार आ जाता है, और जहाँ केवल बुद्धि होती है वहाँ संघर्ष बढ़ जाता है। जीवन में सच्ची खुशी तभी आती है जब धन और बुद्धि दोनों साथ हों, ठीक वैसे ही जैसे माता लक्ष्मी और भगवान गणेश साथ होते हैं। लोगों को ये बात समझ नहीं आई। तब संत ने उन्हें एक कथा सुनाई। संत बोले, एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, लोग मुझे धन की देवी कहते हैं, फिर भी हर शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का नाम क्यों लिया जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, क्योंकि धन तभी शुभ होता है जब उसके साथ बुद्धि और विवेक हो। लेकिन माता लक्ष्मी इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वीलोक की यात्रा करवाई। सबसे पहले वे एक बहुत बड़े व्यापारी के घर गए। उसके पास अपार धन था, सोना, चांदी, महल और नौकर सब कुछ था, लेकिन उसके घर में हर समय झगड़े होते रहते थे। उसके बच्चे आपस में लड़ते थे। परिवार में प्रेम नहीं था, क्योंकि उस व्यापारी ने केवल धन कमाया था, लेकिन विनम्रता और संस्कार खो दिए थे। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को एक छोटे से घर में ले गए। वहाँ एक गरीब परिवार रहता था। उनके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन घर में प्रेम, सम्मान और शांति थी। वे प्रतिदिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी दोनों की पूजा करते थे। वो परिवार हमेशा कहता, हे माता लक्ष्मी, हमें इतना धन देना कि हमारा परिवार सुख से रह सके, और हे गणेश जी, हमें इतनी बुद्धि देना कि हम कभी गलत रास्ते पर न जाएं। ये देखकर माता लक्ष्मी भावुक हो गईं। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों है कि कम धन होने के बाद भी ये परिवार इतना खुश है? भगवान विष्णु बोले, देवी, क्योंकि यहाँ धन के साथ बुद्धि, प्रेम और संतोष भी है। जहाँ भगवान गणेश की कृपा होती है वहाँ आपका धन सुख बन जाता है, लेकिन जहाँ केवल धन होता है
वहां धीरे धीरे अहंकार आ जाता है। तभी भगवान गणेश वहां प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, माता, संसार में धन बहुत आवश्यक है, लेकिन यदि मनुष्य के पास सही सोच न हो तो वही धन उसके दुख का कारण बन जाता है। इसलिए जीवन में आपका और मेरा साथ बहुत जरूरी है। ये सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, गणेश जी, आज से मैं वचन देती हूँ कि जहाँ आपकी पूजा होगी वहीं मैं भी निवास करूँगी। दोस्तों, तभी से हर शुभ कार्य में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा साथ में होने लगी। इस कथा में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। माता लक्ष्मी धन का प्रतीक हैं और भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं। यदि जीवन में केवल पैसा हो लेकिन समझदारी न हो तो मनुष्य दुखी हो जाता है, लेकिन जब धन के साथ बुद्धि भी हो तो जीवन खुशियों से भर जाता है। आज के समय में लोग दिन रात पैसा कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवार, रिश्ते और शांति खोते जा रहे हैं। यही कारण है कि बहुत अमीर लोग भी कई बार दुखी रहते हैं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में केवल धन नहीं बल्कि प्रेम, संस्कार, सम्मान और संतोष भी बहुत जरूरी हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी को स्वच्छता, मेहनत और सच्चाई बहुत प्रिय है। वही भगवान गणेश को विनम्रता और सच्चा मन पसंद है। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करे, गरीबों की सहायता करे और मेहनत के साथ भगवान का स्मरण करे तो उसके जीवन में सुख और समृद्धि दोनों आती हैं। दीपावली की रात जब लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं तो उसका अर्थ केवल धन मांगना नहीं होता, बल्कि यह प्रार्थना होती है कि हमारे जीवन में धन के साथ बुद्धि और खुशियां भी बनी रहें। दोस्तों, अब मैं आपको एक और सुंदर रहस्य बताती हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति हमेशा साथ क्यों रखी जाती है। इसका कारण यह है कि दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। माता लक्ष्मी घर में समृद्धि लाती हैं और भगवान गणेश घर के दुख, बाधाएं और नकारात्मकता दूर करते हैं। जहाँ लक्ष्मी जी होती हैं, वहाँ धन आता है और जहाँ गणेश जी होते हैं, वहाँ उस धन का सही उपयोग होता है। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, परिवार में प्रेम बना रहे और जीवन में सुख समृद्धि आए, तो प्रतिदिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करें। सुबह उठकर ओम गम गणपतये नमः और ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्ये नमः मंत्र का जाप करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है कि जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती और उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ होने का सुंदर और रहस्यमयी महत्व। उम्मीद है आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये पवित्र कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें। जय गणेश देवा, जय माता लक्ष्मी। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपने मंदिरों में, घरों में, दुकानों में और विशेष रूप से दीपावली की पूजा में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति को हमेशा साथ में रखा हुआ जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा ही क्यों की जाती है? क्यों धन की देवी के साथ बुद्धि के देवता को बैठाया जाता है? इसके पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? दोस्तों, आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी कहा जाता है। माना जाता है कि जिन पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, उनके घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती। वही भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देव कहा गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम के बिना अधूरी मानी जाती है। भगवान गणेश बुद्धि, विवेक, सफलता और शुभता के देवता हैं।
वे सभी विघ्नों को दूर करते हैं और जीवन में सुख शांति लाते हैं। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, तीनों लोकों में माता लक्ष्मी की महिमा फैली हुई थी। देवता, दानव और मनुष्य सभी उनकी पूजा करते थे। जहाँ लक्ष्मी जी की कृपा होती, वहाँ धन की वर्षा होने लगती। धीरे धीरे माता लक्ष्मी को अपने वैभव और सुंदरता पर गर्व होने लगा। उन्हें लगने लगा कि संसार में उनसे अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं। एक दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटे से गांव में लोग किसी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। ये देखकर माता लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, लोग मेरी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? संसार में धन सबसे बड़ा माना जाता है। धन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, फिर भी सबसे पहले गणेश जी का नाम क्यों लिया जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, धन तभी शुभ फल देता है जब उसके साथ बुद्धि और विवेक हो। यदि किसी व्यक्ति के पास धन हो लेकिन बुद्धि न हो, तो वह धन उसके विनाश का कारण भी बन सकता है। भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं, इसलिए हर शुभ कार्य में पहले उनकी पूजा की जाती है। लेकिन माता लक्ष्मी को ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक लीला दिखाने का निश्चय किया। कुछ समय बाद एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह धन था, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, बड़े बड़े महल और नौकर चाकर सब कुछ था। वह प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा करता था, लेकिन उसने कभी भगवान गणेश की पूजा नहीं की। धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ने लगा। वह गरीबों का अपमान करने लगा। उसने लालच और अहंकार में आकर गलत कार्य करने शुरू कर दिए। एक दिन उसने अपने ही मित्रों के साथ धोखा किया। उसने गरीबों का धन छीन लिया और अपने कर्मचारियों के साथ अन्याय किया। कुछ ही समय बाद उसके व्यापार में घाटा शुरू हो गया। उसके घर में कलह होने लगी। चोरी, नुकसान और बीमारी ने उसके परिवार को घेर लिया। धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया। वह सड़क पर आ गया। तब उसे समझ आया कि केवल धन ही जीवन को सुखी नहीं बना सकता। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका घर छोटा था, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। वह प्रतिदिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश दोनों की पूजा करता था। उसके पास धन बहुत कम था, लेकिन उसके घर में प्रेम, शांति और संतोष था। भगवान गणेश की कृपा से उसकी बुद्धि तेज थी और माता लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती थी। वह मेहनत करता और ईमानदारी से जीवन बिताता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसके अच्छे कर्मों के कारण लोग उसका सम्मान करने लगे और कुछ वर्षों बाद वह नगर का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। ये देखकर माता लक्ष्मी को समझ में आ गया कि धन तभी टिकता है जब उसके साथ बुद्धि, विनम्रता और धर्म हो। तभी माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा, जहाँ भगवान गणेश की पूजा होगी, वहीं मैं स्थायी रूप से निवास करूंगी। तभी से दीपावली और हर शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा साथ में की जाने लगी। दोस्तों, यही कारण है कि दीपावली की रात माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति साथ में रखी जाती है। माता लक्ष्मी धन देती हैं और भगवान गणेश उस धन को सही दिशा में उपयोग करने की बुद्धि देते हैं। यदि जीवन में केवल धन हो और बुद्धि न हो, तो मनुष्य अहंकारी बन जाता है। लेकिन जब धन के साथ विवेक हो, तो वही धन सुख और समृद्धि लाता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी चंचल होती हैं, अर्थात वे एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकती। लेकिन जहाँ भगवान गणेश की कृपा होती है, वहाँ लक्ष्मी जी स्थिर हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि जिस घर में बुद्धि, प्रेम, शांति और धर्म हो, वहाँ धन लंबे समय तक बना रहता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार, जब समुद्र मंथन हुआ, तब माता लक्ष्मी प्रकट हुई। सभी देवता और दानव उन्हें पाने की इच्छा रखने लगे, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना, क्योंकि उनमें धैर्य, मर्यादा, ज्ञान और धर्म था। उसी समय देवताओं ने ये समझ लिया कि धन वहीं टिकता है जहाँ बुद्धि और धर्म हो। भगवान गणेश इसी बुद्धि और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि दीपावली की पूजा में गणेश जी की मूर्ति माता लक्ष्मी के दाहिने ओर रखी जाती है। इसके पीछे भी एक रहस्य है। दाहिना भाग बुद्धि और कर्म का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि धन को हमेशा बुद्धि और अच्छे कर्मों के साथ जोड़कर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है कि घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति साथ रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। जहाँ गणेश जी होते हैं, वहाँ विघ्न और नकारात्मकता दूर हो जाती है, और जहाँ लक्ष्मी जी होती हैं, वहाँ सुख और समृद्धि आती है। लेकिन दोस्तों,
केवल मूर्ति रखने से कुछ नहीं होता। यदि मनुष्य गलत कर्म करे, दूसरों का अपमान करे और लालच में डूब जाए, तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। माता लक्ष्मी को स्वच्छता, सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी बहुत प्रिय है। वही भगवान गणेश को श्रद्धा, विनम्रता और सच्चा मन पसंद है। एक समय की बात है, एक गरीब महिला थी जो प्रतिदिन मिट्टी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करती थी। उसके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। वह जो भी कमाती, उसमें से थोड़ा भाग गरीबों को दान कर देती। उसी गांव में एक अमीर व्यक्ति भी रहता था। वह दिखावे के लिए बड़ी पूजा करता था, लेकिन उसका मन अहंकार और लालच से भरा हुआ था। वह गरीबों को अपमानित करता और दूसरों को नीचा दिखाता। दीपावली की रात माता लक्ष्मी और भगवान गणेश पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। उन्होंने देखा कि गरीब महिला के घर में प्रेम, श्रद्धा और संतोष है, जबकि अमीर व्यक्ति के घर में घमंड और कलह है। माता लक्ष्मी और गणेश जी गरीब महिला के घर प्रवेश कर गए और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान केवल बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। सच्ची श्रद्धा, अच्छा व्यवहार और पवित्र मन ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पूजा में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति घर के लिए सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह स्थिरता और शांति का प्रतीक होती है। वहीं माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति शुभ मानी जाती है जिसमें वे कमल के आसन पर विराजमान हों और उनके हाथों से धन बरस रहा हो। टूटी हुई मूर्ति को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। पूजा स्थान को हमेशा साफ और पवित्र रखना चाहिए। कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता होती है, वहीं माता लक्ष्मी का निवास होता है। दीपावली की पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है, उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, कई लोग जीवन में बहुत पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन सुखी नहीं रह पाते। उनके घर में तनाव, कलह और अशांति बनी रहती है। इसका कारण यह है कि उन्होंने धन तो कमाया, लेकिन बुद्धि और संस्कारों को महत्व नहीं दिया। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा हमें यही सिखाती है कि जीवन में धन के साथ साथ बुद्धि, संस्कार और धर्म भी बहुत आवश्यक हैं। आज के समय में लोग केवल पैसा कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं। लोग परिवार, रिश्ते और संस्कार भूलते जा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के संदेश को समझ लेता है, उसका जीवन सुखी हो जाता है। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और जीवन में सफलता मिले, तो प्रतिदिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करें। सुबह उठकर ओम गम गणपतिये नमः और ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन भगवान का नाम लिया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। गणेश जी सभी विघ्नों को दूर करते हैं और माता लक्ष्मी जीवन में खुशियों की वर्षा करती हैं। तो दोस्तों, ये था गणेश जी की मूर्ति लक्ष्मी जी के साथ रखने का अद्भुत और रहस्यमयी रहस्य। उम्मीद है आपको ये पवित्र कथा जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय गणेश देवा, जय माता लक्ष्मी। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। 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 ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।